के माध्यम से जो बढ़िया रचना लिखी है साहब। फेसबुक पर आजकल मैं देखता हूँ कि फेसबुक पर ही पूरा अफेयर होता है, वो जो अफेयर होता है उसमें कुछ भी फेयर नहीं होता है। तो इस बच्चे को एक शेर समर्पित कर दूं कि बचपन के भी वो अमीरी के दिन क्या थे, बचपन के भी कागज की नाव मुझ पर चल गई। बस मैं ये कहना चाहता हूँ शेर के माध्यम से, बच्चे के माध्यम से, कि 1.25 घंटा हो गया हमारी काव्य गोष्ठी को, ये बच्चा लगातार मोबाइल से खेल रहा है। बच्चे को बच्चे के तालियां बजा दें एकदम। लेकिन मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि यदि वो मोबाइल के साथ खेल भी रहा है तो उसके कानों में हमारे कवियों के कुछ अच्छे शब्द जा रहा है और कुछ संस्कार वो यहाँ से लेके जाएगा। इसके लिए मैंने उसके लिए तालियां बजवाई उस बच्चे के लिए। मैं अगले कवि को यहाँ पर आमंत्रित करूँ, थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैं आपको मथुरा ले जाना चाहता हूँ, ब्रिज भूमि में ले जाना चाहता हूँ। ब्रिज भाषा के बहुत अच्छे छंद आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे बीच में वरिष्ठ कवि, बहुत अच्छे मंच संचालक सेवानिवृत्त हुए। अरे मुरादा जी हमारे बीच में हमारे सम्मानमूर्ति हैं, आप जाने माने समाज सेवी और सुपुत्री हैं श्री ए के दिनकर साहब, जनरल मैनेजर ऑफ बीएसएनएल। सर आपका स्वागत है, बैठिए बैठिए। आइए सर, स्वागत है सर सभी का। बनवा लीजिए, सॉरी क्षमा चाहता हूँ आपके सर, प्लीज सर। आप सबका स्वागत है मंच पर, सभी को प्रणाम। सुंदर गीत सुनाया था, क्या करें क्या करें, बार बार मैं भी इसी तरह का कुछ प्रयोग कर रहा हूँ। कहो कैसे, कहो उसमें, और ये दूसरी किताब आने वाली है उसमें कहो कैसे टाइटल से मैंने पूरा स्तंभ लिखा है। एक और सवैया प्रस्तुत करने के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं तो कृष्ण भक्ति की रचनाएं सुनाऊंगा। आखिरी आग लगे तो मुझे ये दीप प्रज्वलित करके आज हम इस अखबार की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय, शंकर भगवान की जय। किसी ने कहा क्षमा की मानिंद जला हूँ, क्षमा की मानिंद जला हूँ, बुझ जाऊंगा मगर उजाला करके जाऊंगा, बुझ जाऊंगा मगर उजाला करके जाऊंगा। ये जो हम उजाला कर रहे हैं यहाँ पर गौ भारत भारतीय अखबार के माध्यम से हमने जो जन चेतना, जन क्रांति, जन आकांक्षा को पूरा करने का छोटा सा प्रयास किया है, उसी की एक छोटी सी कड़ी है। और मित्रों, हम चाहेंगे कि इस शुभ अवसर पर हमारे सभी अतिथियों से आगे हैं। थैंक यू। और मित्रों, हमने इस गौ भारत भारती का 1 वर्ष से स्वागत करें। गौ भारत भारती मिशन को लेकर चल रही है। ये सभी से मेरा निवेदन है कि शादियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत करें। एक विशेष उद्देश्य को लेकर हम ये अखबार प्रकाशित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ न कुछ व्यवधान के कारण ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहा और आज अंततः ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है अन्यथा सफल। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमेशा मैं 2 भूमिकाओं में रहता हूँ। पहली भूमिका मेरी रहती है एक प्रकाशक की, दूसरी भूमिका भी एक संपादक की रहती है। दोनों भूमिकाएं अपने आप में बहुत ही अलग है, दोनों की जवाबदेही अलग है। एक प्रकाशक का काम होता है कि वो अपने अखबार के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करे, उसका प्रकाशन निरंतर हो अखबार का, उसका वो जद्दोजहद, उसका प्रयास करता है कि अखबार का किसी भी सभी जगह सभी स्टॉल पे जाता है और एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जो लोग सोचते थे मैंने, और मैंने वीकली और साप्ताहिक ही निकाला और आप सभी का अगर आशीर्वाद रहा तो आने वाले 1 वर्षों के अंदर इसको मैं दैनिक करूंगा अखबार। ये मेरा प्रण है। जो आज भी मुंबई महानगर का गौ भारत भारती का ऐसा अखबार है, मैं भाई साहब बड़ी बात नहीं करता, अखबार का 80 से 90% शेयर मेरा अखबार पहुंचता है। लोग मेरा अखबार पालघर वासी दूर दूर से लोग खरीदने आए, जब नहीं मिलता है तो मेरे घर पे पहुंच जाते हैं कि मुझे अखबार चाहिए। घर का पता किसी को मालूम, किसी घर का ऑफिस का एड्रेस मालूम, लोग ऑफिस पहुंच जाएंगे।
या घर आ जाएंगे अखबार लेने के लिए, आज 1000 से ज्यादा नहीं सकते। ये रियल बात कर रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन दो भारत भारती एक ऐसा वाइड अखबार है कि 10,000 के ऊपर उसका प्रिंट जाता है और मुंबई महानगर के ईस्टर्न सारे लाइनों पे इसका वितरण होता है, उस जगह जाता है। मैं एक प्रशासक तौर पर अपने आप को सफल मानता हूँ, एक संपादक के तौर पर नहीं सफल हुआ। उपस्थित हमारे बुजुर्ग शिक्षक भाई दुबे साहब, डॉक्टर के रूप में, संस्कार के रूप में और इसी क्रम में अब मैं आशा होगा अब्दुल कादिर साहब उनका सम्मान कराएं। और मैं फिर से आवाज देना चाहूंगा यहाँ पर सुरजीत सिंह जी को। और इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में मैं चाहूंगा कि सुरजीत सिंह राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप भाई पराग जी, के नारायण दुबे जी, भाई अभिलाष अवस्थी जी, शंकर जी, राजेश मेहता जी, मंच पर मौजूद अन्य प्रतिष्ठित मेहमान और गौ भारतीयों को प्रणाम। और तो ये जो गौ के नाम पर राजनीति चल रही है, बात तो करेंगे गांधी की, लेकिन हरकतें करेंगे सोनिया गांधी की। महात्मा गांधी उस युग में वो गौ रक्षा की बात कर रहे थे, गौ रक्षा के लिए अनशन कर रहे थे, गौ रक्षा के लिए वर्धा में सम्मेलन ले रहे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन गौ रक्षा की बात कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गौ रक्षा के लिए संविधान में प्रावधान होना चाहिए, इसकी बात कर रहे थे। लेकिन आजकल की जो तथाकथित इटालियन कांग्रेस है, जिसके राहुल गांधी आलू फैक्ट्री में पैदा करते हैं, अभी उनका एक वीडियो सार्वजनिक हुआ है, वो आलू कह रहे हैं फैक्ट्री में आलू पैदा करो। हमने कहा अकल दुकान में मिलती होगी इनकी दृष्टि से, थोड़ी किसी शॉपिंग मॉल से अकल मंगाकर भी इनको दे देनी चाहिए थी कि आलू जो है वो कहीं फैक्ट्री में उत्पादित नहीं होती, खेत में पैदा होती है। तो जिनको आलू फैक्ट्री में पैदा करने का, जिनका 22वीं सदी का सपना है, ऐसे जो सपने वाले हैं, उनको गौ रक्षा में भी सांप्रदायिक राजनीति नजर आती है। लेकिन ये सांप्रदायिक राजनीति नहीं है। अभी एक घोड़े की टांग टूट गई, पता नहीं कितना स्यापा हुआ इस देश में। और गौ रक्षा पर एक महाराष्ट्र में कि आप गौ मांस अपने घर में नहीं रख सकते, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने इस पर एक विधेयक को कानून का स्वरूप दिया। 20 वर्ष बाद हो सका वो, क्योंकि 96 में ही पारित हो गया था, 2014 में पूरे 18 वर्षों के बाद हुआ। मैं एक टेलीविजन चैनल पर, हिंदी टीवी पर बहस के लिए गया। उससे एंकर ने पूछा कि भाई साहब कृपा करके ये बताइए कि जो गायें बूढ़ी हो गई हैं, उनको हम कसाई खाने में क्यों ना दे दें, वो कौन पालेगा? तो मैंने कहा कल आप ये भी कह सकते हैं कि जो माएं बूढ़ी हो गई हैं, जो पिता बूढ़े हो गए हैं, इनको कौन पालेगा? फिर इनको भी कहेंगे आप कसाई खाने में दे दो, दिया जा सकता है क्या? आप कुत्ते की रक्षण करने को तैयार नहीं हो, कुत्ते को अगर कोई मारने को तैयार नहीं हो, कुत्ता जंगली सूअर को नहीं मारने दिया जाता, घोड़े की टांग टूट जाती है तो पता नहीं क्या हो जाता है, कोहरा बच जाता है इस देश में। और गाय जो हमको दूध देती है, गाय जो हमको गोबर देती है, गोमूत्र जो हमारे लिए स्वास्थ्य का, और अभी तो एक रिपोर्ट आई है वैज्ञानिक, एक हमारी विशेष करके गिर की गाय होती है, उन गिर के गायों के मूत्र में सोना होता है। ये वैज्ञानिक रिपोर्ट है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। राहुल गांधी की तरह जो है आलू फैक्ट्री में पैदा होने वाली बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उस गाय को काटने पर लोग इसलिए आमत है क्योंकि गाय हिंदुओं की श्रद्धा का विषय है।
पब्लिसिटी है इस देश में। तो जो लोग बारंबार इसको एक चीज समझना चाहिए कि इस देश का मिजाज बदल गया है। इसके पहले वो पाकिस्तानी घुसकर आते थे, हमारी छाती पर गोली दागकर जाते थे, 26/11 की घटना होती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। सारे सबूत थे, अजमल कसाब पाकिस्तानी का सबूत था, कुबेर से आया था सबूत था, टेलीफोन आ रहे थे सबूत था। इन सबूतों के बावजूद हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ये अलग बात है कि उरी की घटना के बाद सारे लोग छाती भी पीट रहे थे कि आपका 56 इंच का सीना किस दिन जो है दिखाओगे, वो 5 इंच का हो गया है क्या? लेकिन जब चढ़कर पीओके में हमारे जवानों ने उन आतंकवादियों के आकाओं को छा गया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी ने कल एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे सर्जिकल ऑपरेशन से वो कोमा में चले गए, कोमा में चले गए। तो भैया ये समाज बदल गया है। ये जो नई पीढ़ी है ना, वो लात खाकर चुप बैठने वाली, एक चाटा मारो तो दूसरा चाटा भी दे देगी वाली पीढ़ी नहीं है। महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी जी में अंतर सिर्फ इतना ही है कि मारने वाले को फूल देना चाहिए। ये गांधी जी कहते थे, हम भी कह रहे हैं, मारने वाले को फूल देना चाहिए, लेकिन उसकी कब्र पर हम फूल देंगे, लेकिन मारने वाले की कब्र पर फूल देंगे। और इसमें अगर किसी को सांप्रदायिकता नजर आती हो, वो अपनी सांप्रदायिकता अपने घर में रखे। इटली से एक फिल्म बनती है और उस फिल्म को पूरी दुनिया में कहीं प्रतिबंध नहीं लगता, लेकिन चूंकि ईसाइयत के बारे में बात थी, भारत में प्रतिबंध लग जाता है। सेप्टेक प्रोसेस पूरी दुनिया में कहीं प्रतिबंध नहीं लगता। चुनाव आ रहे थे, सेप्टेक प्रोसेस का लेखक उसको वीजा दिया हुआ था, सलमान रश्दी का वीजा कैंसिल कर दिया जाता है। अगर उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हो, अगर 15% की भावनाओं का ख्याल रखते हो, हम 85% की भावनाओं का भी ख्याल रखो, वरना 44 वालों 4 भी नहीं रह जाओगे, कंधे पर ले जाने भर के भी नहीं बचोगे। ये ध्यान रखें। और वो बुद्धिजीवी जो कल तक सत्ता के तले में चाटकर बुद्धिजीवी कहलाते थे, उनको समाज की आवाज को सुनना होगा, सुनना पड़ेगा। तब क्यों सर बदले हुए? आप कल्पना कर सकते थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का उपक्रम टाइम्स नाउ जो है, वो पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित करो, इसके लिए व्हाइट हाउस में पिटीशन डाले? ये कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि उर्दू अखबारों में उरी के बाद पाकिस्तान पर किए गए हमले का समर्थन हो। इसी उर्दू टाइम्स में, इसी शहर में हमने वो खबरें भी पढ़ी है। जब हमारे लातूर में भूकंप आया तो उर्दू टाइम्स में संपादकीय प्रकाशित हुई थी कि लातूर वाले बाबरी ढांचे के विध्वंस में सबसे अधिक सक्रिय थे, इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो लातूर में भूकंप ला दिया। हमने ये खबरें भी पढ़ी है। और तब किसी की हिम्मत नहीं बनती थी कि उन उर्दू वालों को पूछे कि तुम सांप्रदायिकता, ये सांप्रदायिक जहर क्यों फैला रहे हो? क्यों? क्योंकि तब हिंदी वाले उर्दू वालों की पूंछ पकड़कर चलने के लिए सेकुलरिज्म के नाम पर मजबूर थे। आज हिंदी वाला किसी की पूंछ पकड़कर चलने के लिए मजबूर नहीं है। भारत का अपना गौरव है। भारत चीन को आंखें दिखा सकता है, भारत पाकिस्तान से बात कर सकता है, भारत अमेरिका से सीधे शब्दों में पूछ सकता है कि अगर 9/11 आतंकवादी घटना है, 9/11 अगर आतंकवादी घटना है, तो 26/11 क्यों नहीं है? हम पूछ सकते हैं कि पेंटागन पर हमला है तो पठानकोट पर हमला क्यों नहीं है? ये भारत का स्वर, भारत का यौवन, भारत की शक्ति का प्राकट्य है। और उस प्राकट्य में गौ भारत भारती जैसे उपक्रमों का स्वागत है। ऐसे उपक्रम निश्चित तौर पर हमको अपनी जड़ों से जोड़ेंगे, गौ माता से जोड़ेंगे। और लंबा प्रसंग है और माइक मेरे हाथ में, घंटों बोलने की आदत है। नहीं कि जब तक कोई व्यक्ति ना है, अभिलाष जी जैसे जो धर्मी रूप में काम करने वाले लोग रहे हैं, तो बहुत अच्छी पत्रकारिता की है। ऐसे पत्रकारिता के लोगों का मन सचमुच जो है, जब कोई सांप्रदायिक टिप्पणी होती है तो दुखी होता है, आहत होता है और वो प्रकट भी होता है। उनके प्राकट्य का स्वागत है, लेकिन उस प्राकट्य में जो सच्चाई है स्पष्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी का भाई अभिलाष जी की बात का मैंने जवाब दिया। उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर का भाव है, बहुत स्नेह का भाव है और उनका प्रेम मुझे सतत मिलता है।
उसका मार्गदर्शन भी मैं लेते रहता हूँ। लेकिन मेरी आदत बहुत खराब है कि मेरे पिताजी भी मुझे कुछ कह दें तो मैं जवाब जरूर देता हूँ। इसलिए कई बार पिताजी का घर से बाहर भागना पड़े होंगे। तो उस खराब आदत के कारण थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि मैं अभिलाष जी को जवाब दे रहा हूँ। मैं अभिलाष जी को जवाब नहीं दे रहा हूँ, जो सच है सच का आईना दिखाने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। मुझे किसी और कार्यक्रम में जाना है। देर तक मुझे पराग जी को सुनना भी था, लेकिन नारायण जी को भी सुनना था, लेकिन फिलहाल आज नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं ऐसे अनिल त्रिवेदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात की समाप्त करता हूँ। गौ सेवकों पर कोई सवाल नहीं है। गौ रक्षा के नाम पे जो फर्जी लोगों को ब्लैकमेल करते हैं उन पर एक सवाल है। गौ सेवकों का सम्मान होना चाहिए, गौ पालकों का सम्मान होना चाहिए। गौ सेवा का कोई भी उपक्रम चल रहा हो उसको मदद मिलनी चाहिए। संजय रोड में पिछले दिनों कुछ गौ सेवकों को उठा के मारा गया, उसमें भी एक राजनीति हो गई कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। किसी भी गौ सेवक को यदि मारा गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सलमान खान ने जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहना चाहिए? उन्होंने पाकिस्तान एक्ट का समर्थन किया है। देखिए, सलमान खान जो है उनको सबने कहा कि वो जो है कई बार बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। उनको अपने पिता स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान से पूछकर काम करना चाहिए। शाहरुख खान की फिल्म आ रही रही और करण जौहर की फिल्म आ रही थी, इसका भी बीजेपी की तरफ से विरोध रहेगा। नहीं, फिल्मी काम फिल्म के लोगों को करना चाहिए। उनको राजनीति पर अनावश्यक टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। सर, गौ माता पे पेपर निकली है, उसमें क्या कहना चाहिए? गौ भारत भारती का जो 1 वर्षीय जो वर्षगांठ पूरी हुई उसके लिए संजय अमान जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए और इस तरह के उपक्रमों को समर्थन दिया जाना चाहिए। सर, गुजरात में लगातार दलितों पर भी हमला हो रहा है गौ के नाम पे, तो क्या करें? इसके नाम पर दलित गौ नहीं, बिल्कुल नहीं हमला होना चाहिए। जो कोई हमला करे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
सर आज गौ भारत भारतीय अखबार का प्रथम वर्षगांठ है, यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो गौ भारत भारती के संपादक संजय अमन जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। पहली वर्षगांठ है, इसकी तो बधाई है ही, लेकिन एक अलग विषय को लेकर के संजय जी इस अखबार को चला रहे हैं और मुझे लगता है कि गौ माता के विषय में जितना लोगों को बता सके उतना कम है। इतनी असंख्य विशेषता है गौ माता के रूप में हमको दिखाई देती है और इसलिए एक अखबार के वर्षगांठ के निमित्त मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विभिन्न क्षेत्रों के जो अग्रणी है उनका आज यहाँ पर सम्मान हुआ और उनका कई जगह सम्मान पहले भी हुआ होगा, लेकिन आज गौ माता के नाम पर इस सम्मान मिल रहा है, उनका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपके अखबार गौ भारत भारती का प्रथम वर्षगांठ है, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, कैसा कारण महसूस कर रहे हैं? सर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गौ भारत भारती एक साप्ताहिक अखबार है जो भारतवर्ष का पहला ऐसा अखबार है जो गौवंश के ऊपर निकलता है। गाय यानी गौ माता भी भारत का पहला अखबार है जिसका आज की तारीख में प्रथम वर्षगांठ मनाया है और गौ भारत भारती सर्वोत्तम सम्मान हमको अलग अलग क्षेत्रों में विभूतियों को दिया है। वो विभूतियाँ हैं जो अपने क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे पंचकर्म चिकित्सा के लिए हमने अवार्ड दिए, समाज सेवा के लिए हमने सम्मानित किया। इस तरह से अलग अलग विभूतियों को आज हमने सम्मानित किया है। गौ भारत भारती निरंतर प्रकाशित होने वाला हिंदू महानगर का एक साप्ताहिक अखबार है जो पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बाकी जगहों पे भी जाता है। बात किया जाए गौ भारत भारती का, जैसे नाम की गौ को लेके है, किस प्रकार की गौ सेवाएं कर रहा है? गौ मतलब गाय, यानी गाय बचेगी तो पृथ्वी बचेगी। आज बहुत ज़रूरत है कि सकारात्मक पत्रकारिता की। देखिए मैं पिछले 25-30 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे लगा 1-2 वर्ष पहले कि ऐसे विषय पर अखबार निकालना चाहिए जिससे हमारे धर्म और संस्कृति का रक्षण हो और हम धर्म और संस्कृति के रक्षण के साथ साथ में हमारी पूजनीय माता गौ माता का हम संरक्षण और संवर्धन कर सकें, क्योंकि गाय बचेगी तो ही पृथ्वी बचेगी। ये सत्य है। गाय को आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, गाय को जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ही आप गाय के महत्व को समझ पाएंगे। आज गौ माता का गौमूत्र से लेकर गोबर तक सभी चीज़ें उसकी उपयोगी होती हैं, उसका उपयोग हर चीज़ में होता है। खेती के विषय पे ले लीजिए, आज हमारी धरती बंजर हो चुकी है। बंजर कैसे हो गई है कि हमने पेस्टिसाइड खाद यूरिया का इस्तेमाल करके हमने पूरी धरती को बंजर कर दिया है। आज आप देखिए असमय बरसात का होना, असमय सूखा पड़ जाना, पूरी फसल खराब हो जा रही है। आज हमें ज़रूरत है कि गौ माता के गोबर और मूत्र से हम खेती करें, यानी जैविक खेती करें। उसके लिए गौवंश का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। लोगों में जन जागृति लाने की आवश्यकता है। इसीलिए गौ भारत भारती अखबार जन जागृति और प्रचार प्रसार का काम करता है ताकि लोग गौ माता के बारे में जानें, उसके विज्ञान के बारे में जानें और समझें, ताकि जैविक खेती हो और हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो मरने से बचें और गौ माता का संरक्षण संवर्धन हो। आज देश की आबादी 125 करोड़ के ऊपर है, लेकिन आज एक समय था जब प्रति व्यक्ति के पीछे 2-4 गाय होती थी। आज सिर्फ भारतवर्ष में 7 से 8 करोड़ गाय बची है। सोचने का विषय दोस्तों, आज हम जो दूध पीते हैं वो नकली दूध पीते हैं, दूध आएगी कहाँ से? So in the name of the newspaper, in the name of the cow, people still in the name of cow में गौ रक्षक लगातार मारा जा रहा है, गौ भक्षक हो रहे हैं। आप पुणे में देखो, कहाँ पे भी देखो, इस पर आपका पेपर क्या था? देखिए पहली बात तो ये जो आपने बोला गौ भक्षक हो रहे हैं, गाय का मांस खा रहे हैं। देखिए हमारा काऊ के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक मिनट, ओके अंडरस्टैंड हो रहा है। देखिए गाय माता के नाम पे जो पिछले दिनों जो बवाल चल रहा है कि लोग मार रहे हैं कर रहे हैं, उसकी संख्या बहुत कम है। ये गलत धारणाएं हैं। एक गौ रक्षक जब नाके पे गौ माता को पकड़ता है तो बाकायदा पुलिस प्रशासन की मदद लेता है। हमारे विश्व हिंदू परिषद, हमारे तमाम जो गौ रक्षक हैं, गौ रक्षा डिपार्टमेंट से, मैं स्वयं विश्व हिंदू परिषद का गौ रक्षा प्रमुख हूँ अपने जिले का। तो हम जब भी इस तरह का कोई ऑपरेशन करते हैं तो हम पुलिस प्रशासन की मदद लेते हैं। हम बाकायदा एक लेटर देते हैं, इनको सूचित करते हैं कि आज ये गाड़ी इस नाके से गुजरेगी या ऐसा ऑपरेशन होने वाला है, हमें आप साथ दीजिए। तो हमारे साथ पुलिस होती है, हम बाकायदा पेपर वर्क के साथ में उसको पकड़ते हैं और उसको चौकी में लेके जाते हैं। उसके बाद उस गौ माता को संबंधित पांजरा को और गौशाला में जाकर शिफ्ट करवाते हैं।
ओके थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज प्रथम वर्षगांठ है गौ भारत भारती अखबार गौ भारत भारती का ये 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, और जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में गौ माता के विषय में लोगों को जन जागरूक करने का कार्य कर रहा है। साथ ही गौ भारत भारती पत्रिका का एक नया अभियान है कि हम गोबर गौमूत्र से जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं, मोमबत्ती, फिनाइल, साबुन, शैम्पू, हर चीज़ गौ भारत भारती लॉन्च कर रहा है और सारे प्रोडक्ट्स हम मार्केट में ला रहे हैं। मीन्स गाय लोगों के जीवन यापन का एक जरिया बनेगी, और ये एक नया आयाम होगा भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए कि गाय वैसे ही माता नहीं कही गई है, गाय भारत की अर्थव्यवस्था का मूल है, ये रीढ़ है। थैंक यू।